रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज पहुंचे, जहां उन्होंने भुज एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि हमारी वायुसेना ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया और अपने साहस व पराक्रम से दुश्मनों को नेस्तो नाबूद किया। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने गौरवपूर्ण प्रदर्शन करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियन जो भी शहीद हुए हैं, मैं सबको मैं नमन करता हूं। और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है। और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है। और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है। और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म्ड फोर्सेस और अपने बीएसएफ के सभी जाबाजों का यहाँ पुनः अभिनंदन करता हूँ। हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल एपी सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। सेनानी करो प्रयाण है, सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। राष्ट्र सर्वप्रथम